हेलो गाइस, मैं राजफूल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह साइंस वाला में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाग 2, गोधली भाग 2 जो बोलते हैं, क्लास 10th का है और चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कहानी है। इसमें बस कोई पॉइंट मिस नहीं करना है, हमें सभी पॉइंट को देख लेना है, कहानी वाइज समझ लेना है, हमारे हर एक एक शब्दों को सुनिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक है श्रीनिवास। ये श्रीनिवास कहाँ के, ये कर्नाटक के हैं। ठीक है, और ये किस भाषा में थी, तो ये कन्नड़ भाषा में थी। ठीक है, किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। और इसका हिंदी में अनुवाद करके लिखा था B.R. नारायण ने। किसने किया था, B.R. नारायण ने। उसके बाद देखिएगा, इसमें नायक का रोल मगम्मा का है। मगम्मा एक औरत है, ग्रामीण क्षेत्र की महिला है। और इस कहानी के मुख्य पात्र, जैसे कोई भी कहानी होता है, नाटक होती है, तो उसके कुछ ना कुछ मुख्य पात्र होंगे बहुत सारे। तो उस तरह से इस कहानी के भी मुख्य पात्र में क्या आती, मगम्मा है। उसके बाद मगम्मा की बहू जो है नजम्मा है। ठीक है, वही दो जगह हम लिख चुके हैं। और एक मगम्मा का इसमें पोता है, उसका जिक्र है। उसके बाद लेखक की माँ है। एक रगप्पा है जो कि एक जुआरी नशेड़ी है, गांव का, गांव में होते हैं ना वैसे। इस कहानी में माय डियर स्टूडेंट ये है कि एक सास और बहू के बीच में कहानी है। किसके बीच में है, सास और बहू के बीच में कहानी। क्या है कि सास चाहती है कि मैं ही घर की मालिकिन रहूं और बहू चाह रही है कि मैं ही घर की मालिक रहूं। ठीक है, और इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़े हुई है। और वही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि एक सास और बहू कैसे अपने अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक समय की बात है इसमें कि जो मगम्मा की बहू है नजम्मा, अपने बेटे को मार रही है, यानी मगम्मा के पोते को मार रही है। तब मगम्मा ने कहा, क्यों राक्षसनी, क्यों बच्चे को मार रही है, बच्चे ने क्या किया है। तो उसने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे मारूं या कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या जाता है। तब मगम्मा बोलती है, तो तुम्हारा पति भी तो मेरा बेटा है, तो मैं भी उसे मारूं या कुछ भी करूं। ठीक है, तब उस पर वो गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा हो जाती है और उसी समय उन दोनों में नोक झोंक हो जाती है और काफ़ी मतलब झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मगम्मा जो है निकलती है और दही लेकर निकल जाती है बेचने के लिए गांव में। और गांव में वो पहुंचती है लेखक की माँ के घर। किसके घर पहुंचती है, लेखक की माँ के घर। और वहाँ जाके वह कहती है, ये होता है कोई भी लोग होते हैं तो अपने आस पड़ोस अगर गए तो अपना सब बखान कर देते हैं। तो वैसे ही लेखक की मतलब मगम्मा लेखक की माँ के घर गई और कही कि मेरी बहू इतनी लड़ाकू है, ये है वो है, वो मतलब हर बात पे ये करती है, बहुत नकेल है, ये है वो है, बहुत सारा चीज़ कहने लगी। तो इसने कहा कि और मेरा पहले तो मगम्मा बोली कि मेरा जो पति था वो भी मुझे कुछ अच्छा सुख नहीं दे पाया, न उसने मुझ कुछ दिया, और आज बेटों के भी और बहू से भी हमें कुछ कुछ सुनना ही पड़ रहा है। ठीक है, तब वो मगम्मा कहती है लेखक की माँ को कि आप अपने ज़िंदगी में पति पे थोड़ा सा गार्डियन रखिएगा, पति को हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो गया है, आपके साथ हम चाह रहे हैं कि ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे काम करने पड़ते थे जिससे शरीर में हमेशा गंदा लगा रहता था, जिसके कारण मेरा पति मुझे नहीं मानता, वो दूसरों पे नज़र रखता था, दूसरों को मानता था। ठीक है, तो आप अभी से अपने पति पे गाइड कीजिएगा कि आपका पति आपको मानेगा। ये सिखा रही है लेखक की माँ को मगम्मा। ठीक है, उसके बाद जब इधर से ये दही बेच के मगम्मा अपने घर जा रही है, तब तक घर पे बहू और उसके बेटे बैठे हैं, बहू और बेटे बैठे हैं, और वो क्या किए हैं कि अपना खाना बना के खा लिए हैं और इसके लिए कुछ नहीं बनाया है, और इसके लिए वैसे ही चावल दाल रख दिए हैं कि अपनाए और बना के खाए। बहुत लड़ाकू हो गई है। ठीक है, तो मगम्मा आती है, देखती है कि ये तो खुद ही बना के खा लिया है लो, और मेरे लिए कुछ नहीं रखा है सब।
तो कहती है ठीक है, मैं अपने लिए बना के खा लेती हूँ, और वो अलग होके बना के तो खा लेती है। तो कहती है कि जब मैं अलग ही बना के खाऊंगी तो फिर मैं जो दही बेच के आ रही हूँ उस दही का पैसा तुम्हें क्यों दूंगी? जब मुझे अलग ही खाना है, अलग ही बनाना है, खुद से बना के खाना है, तो मैं पैसा क्यों दूंगी? नहीं दूंगी। तो वो पैसा क्या करती है कि नहीं देती है और अपने पास ही रख लेती है, और कहती है कि चलो कोई बात नहीं। और मगम्मा उसके बाद धीरे धीरे जो भी पैसा दही बेच के कमाती है उसका काजू किशमिश भरता, मतलब बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को खाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो बहुत लग्जरी, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी साड़ियाँ, बनारसी साड़ी, ये वो मतलब जितने महंगे महंगे साड़ियाँ हैं वो सब लगती है पहनने। तब उसकी बहू देखती है, यानी नजम्मा देखती है, तो कहती है अब बुढ़ाड़ी में इनको शौक चढ़ा है, हैं? हमें तो मिल ही नहीं रहा है, इनको शौक चढ़ा है। इतने दिन से थी साथ में तो कोई शौक नहीं चढ़ रहा था, अलग होते होते सब शौक चढ़ गया है। एकदम काजू किशमिश खा रही हैं और इतने महंगे महंगे साड़ी पहने जिनको हमको देखने को नसीब नहीं है। ठीक, तो भी मगम्मा कुछ नहीं बोलती और अपना दही बेचने निकल जाती है। तब इस गांव का एक जुएड़ी था रंगप्पा, उसको पता चलता है कि मगम्मा को क्या है, अपने बहू से झगड़ा है। तो रंगप्पा चाहता है, मगम्मा के पास बोलता है कुछ हमें पैसा कर्ज दो। मगम्मा कहती है कि कर्ज मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, और वो निकल जाती है दही बेचने। तब तक रास्ते में रंगप्पा मिलता है और उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, या तो पैसा दो नहीं तो तुम्हारा हम जान मार देंगे या कुछ भी कर देंगे। ठीक है, फिर वहाँ से मगम्मा कैसे भी जान बचाकर घर आ जाती है। तब ये बात पता चलता है उसकी बहू को। तो फिर बहू तो कहती है कि अगर ये मेरी सास है, अगर 2-4 रुपये बचा भी रही है तो भाई इसको तो देखना पड़ेगा, नहीं तो ये रंगप्पा जो है ये उसे मार देता है तो वो भी मेरा 2-4 रुपये जो है बुढ़ारी में अगर मरने के बाद मिल जाने वो का होगा वो भी नहीं मिलेगा। तब बहू यहाँ पे दिमाग लगाती है कि नहीं चलो उसको मिला लेते हैं अपने सासू को। फिर सोचती है कि तो डायरेक्ट तो हम मिलाएंगे नहीं क्योंकि मेरा तो इंसल्ट हो जाएगा। तब वो क्या होता है, कोई भी बुज़ुर्ग औरत होती है ना तो अपने घर पे पोतों को बहुत मानती है, भले सास से झगड़ा बहू से हो जाए ठीक, पोते का मानदान करती है। तो ये बहू अपने पोते को, अपने बेटे को भेजती है, यानी मगम्मा के पोते को भेजती है उसके पास। धीरे धीरे उसके पास भेजने का मतलब लगाती है आदत, और धीरे धीरे भेजते जाती है और वो पोते को मानते जाती है। धीरे धीरे इन दोनों में फिर क्या होता है, बातचीत हो जाता है और फिर बहू और मगम्मा के बीच में सहमत हो जाती है और राय हो जाती है। ठीक है, तो बहू बहुत ही शातिर थी, मतलब चालाक थी, एकदम रंग बदलने वाली है कि तुरंत रंग बदल ली। ठीक है, यही है इस चैप्टर का छोटा सा कहानी है, और इससे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।